आगे झुक जाओ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन का। जी मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मां भारती के श्रृंगार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरु परम आदरणीय रामदेव स्वामी जी, परम आदरणीय आचार्य बालकृष्णा जी, परम आदरणीय आचार्य सुमित जी एवं यहाँ स्वास्थ्य सेवा में लगे सभी स्तर के अधिकारी, चिकित्सक, सेवक, खास करके हमारे एक बबुआ हैं चेतन जी, जो आगे काउंटर पर रहते हैं, बिलिंग काउंटर पर, और उपस्थित मेरे सारे स्वास्थ्य साधक और मेरे बाजू में खड़े मेरा श्रवण पुत्र प्रिय अभिनीत रंजन जी, मैं आप सबों को इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, वंदन व नमन करता हूं। मेरा नाम राजीव रंजन है। अरे मैं हमको हाई तो स्कूल का बताया, एक शिक्षक हूं। हमको तो बताया तुम चले गए, तुम कहाँ से प्रकट हो गए? अच्छा अच्छा, आज जाना है इसको तो नाम लिया तो आ गए हैं जी। अब ये इतना बड़ा तो संबोधन किसके लिए किया नालंदा था? बिहार शरीफ से आया हूं। अरे बिहार वाले पूरा इंट्रोडक्शन के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। दिनांक 6 तारीख को मैं बाबा से रोते हुए जीवन का भीख मांगा था। ये बाबा कल ने खुद अपने ये व्हील चेयर पर था, कल ये मेरे से मिला, बोले बाबा जी मैं वही राजीव रंजन हूँ। मैंने कहा कौन सा? बोले जो पहले दिन रो रहा था और व्हील चेयर पर आपसे मिला था, चल नहीं पा रहा था एक कदम भी, अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। ये दो वाक्य लगातार बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। हुआ क्या था तेरे को? 52 बरस। नहीं, बीमारी क्या हुआ? लंग में क्या था? फाइब्रोसिस और ब्रोंकाइटिस था। फाइब्रोसिस क्या होता है? ये अस्थमा से भी ज़्यादा खतरनाक, टीबी और कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। क्या होता है लंग फाइब्रोसिस में? फेफड़ों के ऊपर एक लेयर आ जाती है और उसके अंदर अंदर गांठे गांठे लोथड़े लोथड़े बन जाते हैं और जो है वो फेफड़े सांस ही नहीं लेते, माने ऑक्सीजन लेने की क्षमता उनकी लगभग नगण्य हो जाती है। ये हालत हो जाती है। फिर अब का हाल है? हाँ, तो हमारी स्थिति दिनांक 6 को ऐसी थी तरीके से बताएगा, अपना मुंडू का आसन करते रहो। हाँ, बताओ। मैं व्हील चेयर पर आया था। हाँ। और बाबा से प्राणों की भीख मांगा रोते हुए। बाबा ने अपने कर कमलों से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए इतना बेहतर ढंग से आशीर्वाद दिया, इतना बेहतर ढंग से आशीर्वाद दिया कि दिनांक 9 तारीख को बाबा के सामने अपने कदमों से चल करके हाजिर हुआ और बाबा से मैं कहा कि मैं आपके सामने किस शब्दों से, किन वर्णों से आभार व्यक्त करूं। मेरे पास आभार व्यक्त करने का शब्द और वर्ण नहीं है। अब बताओ, लोग कहेंगे अब कोई इतना आदमी ठीक हो जाए तो बोले कोई बाबा का जरूर चेला होगा, चाटुकार होगा। तो भाई तू इतनी बड़ाई मत कर, मेरी तो अपने बच्चे को दे। तुम बताओ, अपने बच्चे को दो। लोग इसको तो सोचेंगे ये तो कोई ज्यादा ही बाबा जी की बखान कर रहा है। सच में तेरा बापू ऐसा ही था रे? नहीं बाबा जी, नमस्ते बाबा जी। क्या था तेरे बापू को? बाबा जी एक शिक्षक हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ। इनकी दिनचर्या पूरी मेंटेन है, इतने बजे स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। फिर ये लंग फाइब्रोसिस कैसे हो गया? बाबा जी पॉल्यूशन के कारण, डॉक्टरों ने बताया बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, रास्ते में गाड़ी घोड़े चलते हैं। तो उसमें तो सभी चलते, तेरा बापू अकेला थोड़ी चल रहा था। पता नहीं बाबा जी। अब ये किसी को पकड़ लेता है पोल्यूशन। ये पोल्यूशन का भी भूत है, सबको नहीं लगता। जिसके फेफड़े थोड़े कमजोर होते हैं उसको लग गया। कब से तुम्हारी हालत थी तुम्हारे बाप की ऐसी? 2 साल पहले हम लोगों ने इन्हें एडमिट किया था डॉक्टर के पास। तो उस समय तो उन्होंने एस्टेरॉइड और कई दवाइयाँ दी तो थोड़े ठीक हो गए। फिर दोबारा हो गया? फिर दोबारा मैंने 15 अगस्त को मैं झांसी में था, घर से फोन आया कि पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग 23 सितंबर को मेदांता में भर्ती किए थे इनको।
उन लोगों ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ट्रांसप्लांट करना होगा तुमको। तो हम तो अब थक ये- हार के आए। तो यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ का एड्रेस किसने बताया? यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, उनके सीनियर कलीग, उनके भाई की किडनी सिकुड़ गई थी, बिल्कुल सिकुड़ गई थी। हाँ, यहाँ 10 दिनों में उनकी किडनी 10% इंक्रीज हो गई। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ जाओ, वहाँ हर चीज का इलाज है। ये एलोपैथी वाले तो पागल हैं, कुछ भी बोल देंगे। इनके पास ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ है ही नहीं। हर चीज को बदलना चाहते हैं। लीवर बदल देंगे, किडनी, लंग बदल देंगे, हार्ट बदल देंगे, अब ब्रेन बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ 3 दिन में मैं पापा को व्हीलचेयर पे, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अब खुशी के मारे नींद नहीं आ रही, और पहले दुख के मारे नींद नहीं आती थी। कि अब तो बात माननी पड़ेगी भाई, बाप बेटे दोनों की गवाही होली, और सारे डॉक्यूमेंट है मेदांता से लेके, और कहाँ कहाँ धक्के खाए। मैं तो मेदांता में जाके डॉक्टर से झगड़ा करने वाला हूँ। ना ना ना, झगड़ा झगड़ा मत। आपने बोल कैसे दिया ठीक नहीं होगा। बोले हमारे बापू को तुमने ऐसा गलत काउंसलिंग कर दी, हमारे दिमाग में वायरस डाल दिया। झगड़ा मत करना है, ये बिहार हमारा- वाले आंदोलन कर सकते कहीं पर भी। हमारा पूरा परिवार चिंतित था, सब लोग चिंतित थे। चलो यहाँ आने अब के दोनों बाद- बापू बेटे ऊपर आ जाओ, आज तुम्हें जाना है, आज तुम्हें सम्मानित करके भेजते हैं। एक जिंदगी की जंग जीत ली इन्होंने बापू बेटे ने। हाँ, अब ये बेटा अपने बापू को लेके आया श्रवण कुमार की तरह कि बेटा बापू, पहले तो वो तो पालकी में बैठा के लेके गया था, मैं तुझे ट्रेन में, रेल में, उसमें हवाई जहाज में बैठा के लेके चलता हूँ। हाँ, चल नहीं सकता था, अब उसको बापू को लेके आ गया। अब इसका लंग फाइब्रोसिस, अब इसमें क्या करते हैं हम, लंग बस्ती कराते हैं दोनों समय, खजूर कल्प कराते हैं, सब खाना पीना बंद कर देते, खाली दिव्य पे या श्वासारी देते पीने के लिए। बहुत भूख लगे तो थोड़ा चना खिला देते हैं, और ज़्यादा भूख लगे तो चने की रोटी खिला देते हैं, बाकी और कुछ नहीं देते। एक रोटी से ज़्यादा नहीं देते वो भी, और वो भी च्यवनप्राश के साथ या हनी के साथ देते हैं। और जो मरणासन्न होते हो बच जाते हैं। चलो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के लिए बताया। मोटे भाई बहनों को बोला कि आप अपना स्थित कोणासन, चक्रासन कीजिए, शेष बैठे बैठे भस्त्रिका कपाल भात कीजिए। तुम्हारा क्या नाम हुआ बेटा? अभिनीत रंजन। अभिनीत रंजन। क्या करते हो तुम? पढ़ाई कर रहा हूँ आज। अभी पढ़ाई कर रहा था। चलो, अब तेरी पढ़ाई बीच में रुकेगी नहीं। अरे तेरे को आशीर्वाद दिया सिर पे, तो तेरे इधर खड़ा हो जरा। इसके तो थोड़े बाल भी आगे लगता है आशीर्वाद देने से। अभी बाल थोड़े उड़े हैं ना, ये भी वापस आ जाएंगे। केश कांति एडवांस लगा लेना। अरे हो गया अब तो, 2 शब्द तेरा तो भाषण बहुत लंबा दे देता है। बोल दे, 2 ही शब्द बोलना। अब 2 शब्द मैं अपने स्वास्थ्य साधकों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग हौसला बुलंद रखें, सफलता पाइएगा। मैं उस माटी से आया हूँ जिस माटी में 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, बड़ा वीर मर्दाना था, बड़ा वीर मर्दाना था। ये कुंवर सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के। तो मेरा बचपन का भी बचपन नहीं गुजरा है, हौसला बुलंद ओह! और मेरे जैसा आप लोग जितना जल्दी हो स्वस्थ होकर के अपने अपने घर परिवार के। इसके तो फेफड़े पूरे अच्छे हो गए भाई, इतना जोर जोर से दहाड़ रहा है। जाओ जाओ, अब बताओ। बहुत आशीर्वाद बेटा। अब ये पूरा मस्त हो गया। अब नहीं तो आदमी सांस, जिसका ये लंग फाइब्रोसिस वाला, बोलती बंद हो जाती है उसकी। कल एक भाई आया, बोले बाबा जी आपने जिंदा तो कर दिया, पता नहीं किधर बैठा हो, जिंदा तो आपने कर दिया बाबा जी, मरने को था, लेकिन अब मेरी बोलना बंद हो